नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज हम बात करेंगे म्यूकरमाइकोसिस के बारे में, जिसको आप सब लोग ब्लैक फंगस के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में कोरोना वायरस के चलते आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा। तो आज इसी पर ही बात करेंगे कि ब्लैक फंगस क्या होती है, कैसे आप खुद को फंगस से बचा सकते हैं, और यदि इन्फेक्शन हो भी जाए तो क्या कर सकते हैं ताकि उसको आगे बढ़ने से रोका जा सके। तो जनरली फंगस उन लोगों में इन्फेक्शन करती है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है, और कोरोना वायरस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक हेल्दी इंडिविजुअल में आपको शायद ही यह इन्फेक्शन देखने को मिले। यह फंगस उन लोगों में इन्फेक्शन करती है जो लोग किसी बीमारी के चलते लंबे समय से दवाई ले रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम हो जाती है और उन्हें इस फंगस से इन्फेक्शन हो जाता है। यह फंगस साइनसेस और लंग्स को अपना शिकार बनाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो यह फंगस हमारी सांस के साथ हमारे लंग्स और साइनसेस में चली जाती है, और रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने के कारण वहाँ पर इन्फेक्शन कर देती है। अब इन्फेक्शन हो जाने के बाद शरीर प्रतिक्रिया करता है, जिसकी वजह से आपको आँख और नाक के आसपास दर्द हो सकता है, क्योंकि साइनसेस आँख और नाक के आसपास ही स्थित होते हैं। यदि आपको यह बीमारी हो जाए तो आपको तेज बुखार आ सकता है, सर में दर्द हो सकता है, खांसी आ सकती है, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, उल्टी भी आ सकती है। इन सब परेशानियों के साथ साथ मानसिक स्थिति पर भी फर्क पड़ सकता है। कुछ मुख्य कारणों की वजह से आपको यह इन्फेक्शन हो सकता है, जैसे कि यदि आपको डायबिटीज़ है और आपकी शुगर नॉर्मल लिमिट में नहीं रहती, ऐसे में फंगस आपको अपना शिकार बना सकती है। यदि आप कोई ऐसी दवाई लेते हैं जिसकी वजह से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो चुकी है, तो भी फंगस आपको अपना शिकार बना सकती है। यदि आप लंबे वक्त से आईसीयू में हैं और या आपको पहले से ही कोई बीमारी है जिसके चलते आपका किडनी ट्रांसप्लांटेशन या किसी और ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है, या कोई अन्य बीमारी जैसे कि कैंसर। अब हम बात करेंगे कि इस फंगस से कैसे बचा जाए। मास्क का उपयोग करें अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं, जैसे कि अस्पताल में या किसी पब्लिक प्लेस में या मार्केट में। यदि आपका ज़्यादातर वक्त मिट्टी में ही बीतता है, मतलब आप किसान हैं या आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो ऐसे में आपको फंगस से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि यह फंगस नमी वाली जगह में रहना पसंद करती है। अपने आसपास साफ सफाई रखें और अपने शरीर को भी साफ रखें। नहाते वक्त स्क्रबर का इस्तेमाल करें। अब बात करेंगे कि कब आपको समझ जाना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है या आपको इन्फेक्शन हो गया है। साइनोसाइटिस मतलब जब आपके साइनसेस में इन्फेक्शन हो जाए, मतलब आपकी नाक बंद हो जाए या नाक से पानी आने लगे, नाक और आँख के आसपास दर्द होने लगे, यदि आपके चेहरे के एक साइड दर्द होने लगे या सुन्नपन आ जाए या सूजन आ जाए, दांत में दर्द हो या खाना चबाते हुए दर्द महसूस हो, आपको धुंधला दिखाई दे या आँखों में दर्द हो या बुखार आने लगे, या आपके नाक और आँख के आसपास की त्वचा काली पड़ने लगे, आपको छाती में दर्द हो सकता है, आपके फेफड़ों में पानी भी भर सकता है, और आपको श्वास संबंधी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ सकता है, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ और सांस लेते वक्त छाती में दर्द होना। तो ऐसा आपके साथ ना हो तो इसके लिए आप क्या करेंगे?
यदि आप डायबिटिक हैं तो आप अपने शुगर लेवल को नॉर्मल लिमिट में रखेंगे। कोविड-19 इन्फेक्शन होने के बाद आप तकरीबन दिन में एक बार अपने शुगर की जांच जरूर करेंगे। यदि आप स्टेरॉयड ले रहे हैं तो यह सुनिश्चित करें कि आप सही वक्त पर सही डोज और सही अवधि के लिए स्टेरॉयड ले रहे हैं। ज़रूरत ना होने पर स्टेरॉयड का इस्तेमाल करने की वजह से भी इस फंगस से इन्फेक्शन को देखा गया है। जब भी आप ऑक्सीजन थेरेपी लें तो यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई करने के लिए इस्तेमाल में लिया गया पानी बिल्कुल साफ हो। यदि उसमें फंगस के स्पोर मौजूद हुए तो आपको इन्फेक्शन होना लाजमी है। एंटीबायोटिक्स और एंटीफंगल का इस्तेमाल भी ज़रूरत पड़ने पर करें और डॉक्टर की सलाह पर ही करें। अब बात करेंगे कि यदि आपको इन्फेक्शन हो भी जाता है या होने की आशंका हो तो क्या नहीं करेंगे। वार्निंग साइन को आप कभी मिस ना करें, जैसे कि तेज बुखार, नाक और आंख के आसपास दर्द होना, भारीपन, सूजन होना। इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि कोविड के दौरान यदि आपकी नाक बंद हो जाती है तो उसे बैक्टीरिया से होने वाले इन्फेक्शन समझने की भूल ना करें। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जांच कराएं ताकि जल्द से जल्द फंगस का पता लगाया जा सके। इस फंगस के इलाज में शुरुआती वक्त ना गंवाएं, क्योंकि जितनी जल्दी इलाज मिलेगा उतना ही फ़ायदा मिलेगा। अब बात करेंगे कि इस बीमारी को कैसे सही करें। सबसे पहले तो ब्लड में बढ़े हुए शुगर के लेवल को कम किया जाए। स्टेरॉयड के इस्तेमाल को कम कर दिया जाए। यदि संभव हो तो स्टेरॉयड को बंद कर दिया जाए। उन सभी दवाइयों को बंद कर दिया जाए जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करती हैं। इसमें एंटीफंगल दवाई की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि शरीर की खुद की रोग प्रतिरोधक क्षमता ही काफ़ी होती है इस फंगस से लड़ने के लिए। पेशेंट में दिन प्रतिदिन होने वाले सुधार को क्लिनिकली और सीटी स्कैन की मदद से भी देखा जाए। तो यह थी दोस्तों ब्लैक फंगस के बारे में कुछ जानकारी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी नई जानकारी के साथ।